बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका। अनुरोध पे आए। मेरा नाम अभिनव मिश्रा है और आप मेरे साथ श्री राम लखन सिंह हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। मैं पेशे से व्यवसायी हूँ। आप मेरे छोटे भाई अभिजीत मिश्रा हैं। आप लोगों के सामने मैं एक पुरानी कहानी को फिर से रखना चाहता हूँ और ये बात है 10 अप्रैल 2002 को, जब कपिध्वज सिंह ने मेरे भाई को बुलाया अपने नामजद साथियों के साथ और उनका अपहरण करके उनको पपरा के जंगल में ले गया। वहाँ उनकी उसने गोली मार के हत्या की। तदुपरांत उसने उनका सर काटा। सर काटने के बाद उनके शरीर को सीधी जिले के विभिन्न स्थानों पे फेंक दिया और बाकी जो उनका सर बचा था उसको वापस पपरा के जंगल में ले जाके उसको नष्ट किया और तदुपरांत वो यहाँ से फरार हो गया। और पुलिस के काफ़ी अथक प्रयासों से ऐसा कहा जाता है कि उसको नेपाल से गिरफ्तार करके रीवा लाया गया। उसके बाद उसके ऊपर सारी उसकी रिकवरी हुई, सब कुछ हुआ, पूरा मामला चला। जनवरी 2003 में उसको माननीय उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई। उस ज़मानत के अगेंस्ट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और लगभग सितंबर, एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता, ध्यान नहीं है, लगभग सितंबर 2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया, उसकी ज़मानत को खारिज कर दिया और ये कहा कि इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी। उसने और उसको तत्काल सरेंडर करना। उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की और तकरीबन 1.5 साल तक वो फरार रहा। फरारी के दौरान भी उसने एक आदि अपराध किए, पन्ना जिले में शायद। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को पर्सनली प्रेजेंट होके, इस बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसपी को बुला चुके थे पूछने के लिए कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को बुलाया कि आप आके यहाँ बताएं कि ये फरार क्यों है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तब पुलिस के दबाव के चलते उसने एक दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दी कि अगर यही स्थिति थी तो हमको डीजीपी को पहले बुला देना था, वो पहले सरेंडर कर देता। बहरहाल उसके बाद पूरा ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद ये, चूँकि ये कोर्ट का निर्णय है, उसके विपरीत हम अपील कर सकते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसको ये बरी हो गया और उस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय पे अपील दायर की। अपील भी शासन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा दायर की गई, जिसको बाद में शासन ने ज्वाइन किया। आज वो अपील लंबित है। ये सब आपको बताने का उद्देश्य ये है कि उसको आज की डेट में, कपिध्वज को आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ने गुड़ से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक बहुत ही क्रूर किस्म का अपराधी है। उसको टिकट देकर प्राथमिक स्तर पे ही कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ अन्याय किया है। जो आदमी बिना किसी पद पे रह के किसी भी अपराध को इस स्तर से क्रियान्वित कर सकता है, वो पद पे रहने पे किस स्तर पे जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कल्पना से परे है। यही नहीं, इसके अलावा भी इसके ऊपर कई अपराध हैं। इस घटनाक्रम में एक घटनाक्रम मैं आपको बताना भूल गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सरेंडर के बाद ये जेल में रहते 56 भोग में पाया गया था। वहाँ पे भी मैंने इसको जाके कन्फ्रंट किया कि भाई आज जब न पेशी है न कुछ है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसमें माननीय फैज़ अहमद किदवई, कलेक्टर साहब, एसपी वेद प्रकाश शर्मा जी मौके पे पहुँचे। कलेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन को मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये बहुत अच्छे से जानता है। अगर ऐसे आदमी को पार्टी टिकट दे रही है, चुनाव में मैदान कर रही है, तो ये जनता के साथ अन्याय है। यही मेरा आपसे कथन है एवं आपके माध्यम से ये बात संदेश में गुड़ की जनता को पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी को चुनाव से दूर रखें, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। पहले चुनाव लड़ चुके हैं गुड़ विधानसभा, उसके बाद 21 साल बाद कैसे याद आ गई आपको? नहीं, अगर आप ये देखें तो मैं निरंतर
जिस स्तर पे उसका सामना करना चाहिए या विरोध करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं हम कब सुनिए मेरी बात मतदान से 5 दिन पहले आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी चीजें बता रहे हैं जो 20 साल पुराने मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे असत्य हैं? नहीं न्यायालय ने बरी किया है। अपराधी कैसे हो गए? क्या हाई कोर्ट में अपील लंबित है कि नहीं है? हाई कोर्ट में अपील लंबित है कि नहीं है? और उसी अपराध की है। कोई ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये अपराधी नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये प्रेस वार्ता पहले भी हो सकती थी चुनाव के समय।